जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव और कुल देव का स्मरण करें, फिर आवाहन करें कि हे भगवान, मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है, तो आप अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखिए। अगर आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। भगवान भोले शंकर और श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशनि एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए कि कृपा करें। तो इस कथा का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं सावन मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार इस एकादशी के पावन कथा को विश्व पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहे थे कि नारद जी ने कहे थे कि हे पितामह, आज मेरे सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। आते ही आप मुझे इस एकादशी का व्रत कथा विधि विधान सहित सुनाइए, आपकी अति कृपा होगी। तो नारद जी की इच्छा जानकर विश्वामित्र पिता ने कहे कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सुनना। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से फलदायी फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी में उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की सावन माह की भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को उपवास करते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनमें सभी देवनाग किन्नर पितर आदि पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को पूरे विधि विधान के साथ इस एकादशी का उपवास करना चाहिए। संसार सागर में तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य के इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहे कि मनुष्य को अंतर्ध्यात्मक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उसे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में जल रहता है।
हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन का फल 1 बार सोना और 4 बार चांदी के दान के बराबर होता है। भगवान विष्णु रतन मोती मणि आदि आभूषण की अपेक्षा तुलसी दल से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु की तुलसी दल से पूजन करते हैं उसके सभी पापों का नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं अपनी भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य सावन के महीने में तुलसी जी को जल से स्नान कराता है उस मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी को भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उसके पुण्य को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। तो अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत ही अहंकार था। हालांकि वह धर्मपरायण भी थी। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिल गया। बातों बातों में दोनों को भिड़ंत हो गई तो उस समय वह गुस्से में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति जो उसे कुछ समझाता तो उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण किसे हाथापाई करने लगा। तो वह ब्राह्मण बहुत ही दुर्बल पतला था। उसको हाथापाई को सहन नहीं कर पाया और उसके चलते तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु होते ही बलशाली क्षत्रिय शक्ति में आ गया और प्रायश्चित करने लगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने बल के दम पर एक निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण की हत्या करने से वह बहुत ही दुखी था और मन ही मन सोच रहा था कि मुझ पर यह तो ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया है, अब मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि इसका 12वां मैं करूंगा और 12वां दिन बाद में पंडितों को भोजन करवा के इसके मोक्ष की कामना करूंगा। पर इससे पहले यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि उसने एक निर्बल ब्राह्मण को मार दिया है। तो जब क्षत्रिय को इस बात का पता चला तो उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और साथ ही कहा कि मैं उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करके इसका बढ़ावा भी करूंगा। तो सारे पंडितों ने उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना करके फल जानना चाहा तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, इसका पश्चात तो कभी नहीं हो सकता। हम आपके घर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो यह सुनकर क्षत्रिय कहने लगा कि आप मेरे घर भोजन नहीं करेंगे तो उस ब्राह्मण को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसने दुखी होकर घर छोड़ दी और जंगल में चला गया। वहाँ जाकर श्री हरि विष्णु की तपस्या करने लगा। कंद फूल फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करता। ऐसा करते करते एक दिन उसकी मुलाकात एक मुनि से हो गई। तो उसने मुनि को प्रणाम किया तो मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछे कि बेटा तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो। तो उस क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, कुछ समय पहले मेरे हाथों से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई और मैं उसका प्रांत करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने उसका बढ़ावा नहीं किया है तो उसके मोक्ष कैसे मिलेंगे और मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे माफ़ करने के लिए कतई तैयार नहीं है। कहते हैं कि तुझ पर तो ब्रह्म हत्या का दोष है, तो मैं इस दोष से कैसे मुक्ति पाऊँ। अगर आप कोई उपाय जानते हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। तो उस मुनि ने कहा कि पाप से बड़ा परिचित है तुम्हारी आंखों में चित्त के आंसू देखकर मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि तुम इस पाप से मुक्ति पाने योग्य हो। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। तुम सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जगत का पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की
पूरे श्रद्धा भाव से करो और पूरे नियमों का पालन करते रहो। उस एकादशी का व्रत करो, पूरे दिन एकादशी को व्रत रखकर शाम का समय भोजन कर कीर्तन को गुजारो और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करना और भगवान से विनती करना कि मुझसे इस पाप से मुक्त करो। तो वह व्रत के बारे में जानकर वह क्षत्रिय बड़ा ही खुश हुआ और सारे विधि विधान सुनकर जैसा मुनि ने कहा था उसके अनुसार सावन मास की कामिका एकादशी तिथि को पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करना अर्चना करके व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दी। तो उसी रात उसके सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तूने मेरी पूजा की है और व्रत रखा है, तो इस व्रत के पुण्य प्रताप से मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करता हूँ। कहा जाता है कि यही एकादशी आगे चलकर कामिका एकादशी के नाम से जानी जाने लगी। अगली कहानी 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे बहू पोते और पोतियाँ भी थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी। घर वालों ने उसे खूब समझाया कि अम्मा अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत मत कीजिए, अब आपको क्या ज़रूरत है व्रत करने की। तो वह बूढ़ी माई बोली कि नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूँगी। मैं अपने बेटे बहुओं पुत्र पोतों आदि के सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, हमारा घर धन्य धान से परिपूर्ण हो। तो इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन आया तो व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान का अर्घ दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही। पंडित जी के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और ऋतु फलदान में दिया। उन दिनों बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या बात है, मैं इस व्रत को कैसे रख पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का यह व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा भूखे प्यासे परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती और मुँह धोती तो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती, फिर वह हालत हो जाती। बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते फिर उसका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, अब पर सामने पहाड़ जैसी रात थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी, कभी इधर तो कभी बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती, पर कहीं भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वह वापस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी कि हे माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात भर शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यासे के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धीरे रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, पर फिर भी प्यासे बूढ़ी माई से सहन नहीं हुई। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर एकत्रित हो गई। अड़ोस पड़ोस भी वहाँ पर आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़ी होकर कहने लगे कि अम्मा जी,
आपको क्या हो गया, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है हमारी अम्मा जी आज एकादशी का व्रत रखे हैं, हम सबने मना किया था इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या ज़रूरत है, आज इन्हें कौन सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई है। तो सारे लोग कहने लगे कि हाँ सही बात है अम्मा जी, आपकी अब तो उम्र हो चली है, व्रत रखने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, अगर शक्ति हो तो भक्ति होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके वश की बात नहीं है, हम जैसे हट्ठे कट्ठे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचक जाते हैं और आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा ने कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूँगी और ना ही मैं पानी पीऊँगी, आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरे छाती पर रख दो। यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे छोटे से गड्ढे में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। पात्र को छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम हुआ। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। तो सारे लोग कहने लगे कि चलो अब अपने भी आराम करते हैं, आधी रात तो बीत चुकी है, आधी रात और है, अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह सब अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर है, दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया है, फिर भी पानी पीने का नाम ही नहीं लिया, अब मुझे जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोचकर एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बाग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी माँ की आँख खुल गई और उसने सोचा कि लगता है भोर हो गई है। तो वह जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वह सोचने लगे कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है, अभी तक तो जो तरिया उगता है उससे जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया है, वह भी नहीं निकला है, फिर भी यह मुर्गा कैसे बोल रहा है। इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा फिर से प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्हें निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वह खटिया पर जाकर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माई के सिरानी आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो वह उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आँख खोली तो देखा कि उसके सिर ने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। तो इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललच लगने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद में उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह का जोर जोर से भींचकर बंद कर रखा है, कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह के अपनी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यासे के कारण प्राण निकल रहे थे, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकला कर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो 11 माता ने प्रसन्न होकर
व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो एक प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिए कि जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलतापूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को और दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु के और एकादशी माता के व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पालन किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ा अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार भरा हो गया। घर में कोई भी किसी चीज़ का अभाव नहीं था। वह धन्य धान से परिपूर्ण थे और उनका घर हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। फिर वह इस लोक के सारे सुखों का भोग करते हुई अंत में विष्णु धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। जो भी 11 माता का व्रत रखकर आपकी यह कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अगली कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी 2 बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक भी था कि बड़ी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगरवासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसलिए वह सबकी चाहती थी। वह सब देखकर राजा को बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राजा के राज रहने वाला राजकुमार राजा के बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा की उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया। तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी बेटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा को बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही छोटी बहन को अपना दुश्मन मानने बैठी और उससे बदला लेने के लिए सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी आज टूट गई। तो मन ही मन राजा को बड़ी बेटी और छोटी बेटी को जान से मारने तक का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसे लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह 11 माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वह कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ी ही हैरान होती है कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम आज कुएं से पानी भर कर लाते हैं। आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के लिए बहाने कुएं में ले गई। जैसे ही छोटी बहन के
कुएं के पास खड़ी हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता की उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद उसे पूछा कि छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो मैं ही मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उसे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति तोते का मार कर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे वह उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई, और उसने छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी अभ्यास हो गया कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली पे एक पलंग पर लिटा कर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुँह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी छोटी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह से की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। आप मुझे वचन दे दीजिए कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा करने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में मैं तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। 2-3 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की बेटी छोटी बेटी का विवाह शुरू होना हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीम को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा ने बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य से यह बात बताई कि और किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें फांसी की सज़ा दे देंगे। तो सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि अगली कहानी आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तब मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।